गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की अनुसूची पे। जी हाँ, यानी जिसे इंग्लिश में शेड्यूल भी कहते हैं। जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय टोटल अनुसूचियां 8 थे, बट राइट नाउ इट इंक्रीज एंड 12। यानी संविधान का संशोधन होकर अभी पूरे वर्तमान में अभी 12 हैं। अनुसूचियां कितने हैं? 12 हैं। आइए हम एक एक कर सबके बारे में चर्चा करते हैं। भारत का प्रथम अनुसूची वह क्या बोलता है? Before starting the first schedule, I would like to take an example, and I hope this example you will understand very well. पहला अनुसूची में कि जब मान लीजिए कि आप किसी बुक को ओपन करते हैं, then what is written over there? वहां पे क्या लिखा रहता है? वहां पे मेंशन आपका रहता है कितने चैप्टर है, क्या कंटेन है, each and everything is mentioned over there. Same thing, आप जब भारत की प्रथम अनुसूचियों की देखते हैं वहां भी इसी प्रकार से मेंशन किया है। यानी भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी छोटा शब्द में कहें, छोटे शब्दों में कहें तो भारत एक परिचय है। दूसरा में वेतन और भत्ते के बारे में बात करता है। वेतन और भत्ते, यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कॉमन मैन, मैं कॉमन व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यानी जो राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन कितना होगा, जितने भी हायर संसद का, ये सब का, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन लोग के जो पॉलिटिक्स हैं उसी का। और आपको मालूम होगा हाल में ही वेतन में कितने बदलाव हुए हैं। अभी सबसे ज्यादा अगर वेतन की बात करें तो भारत के महामहिम यानी सुप्रीम राष्ट्रपति, हम उनका वेतन अभी टोटल 5 लाख रुपए है। ये वेतन और भत्ते के बारे में दूसरा विशेष पर बात करता है दूसरे अनुसूची में। तीसरा आपके बारे में क्या बात कर रहा है? तीसरा यह डिस्कस करता है कि शपथ के बारे में बताता है। शपथ यानी कॉमन मैन नहीं, यानी राष्ट्रपति को कौन शपथ देगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन शपथ देगा, राज्यपाल को कौन करेगा, तो जितने भी हैं, संसद को कौन करेगा, तो ये सब का जितने भी हैं तो आप तीसरे में कर सकते हैं शपथ के बारे में। चौथा में आपको बताता है राज्यसभा से कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई भी राज्यसभा का व्यक्ति कोई भी किसी भी राज्य से जितना मन हुए उतने राज्यसभा में चुन के आ जाए। जैसे अगर बात करें झारखंड के तो अभी वर्तमान में कितने हैं राज्यसभा के सीटें? वो 6 हैं। तो वहां से कोई भी 6 आ सकते हैं। तो सबका एक लिमिट है। इसी के बारे में आपका शेड्यूल 4 बताता है। 5 क्या बोलता है? ये डिस्क्राइब करता है एससी और एसटी के बारे में। एससी और एसटी समझिए कहते क्या है। डे बिफोर यस्टरडे वन ऑफ माय फ्रेंड कमेंटेड इन यूट्यूब, उन्होंने कमेंट किया था कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये समझिएगा, अनुसूचित जाति वैसे का विषय कहते हैं जो हमारे समाज में रहते हैं, लेकिन पहले भी हमारे समाज में रहते थे, अभी भी हमारे समाज में रहते हैं, तो लेकिन उनके भेदभाव कुछ हुआ था जिससे कुछ उधार उतना वो डेवलप नहीं कर पाए थे। उनको डेवलप करने के लिए कुछ सब्सिडीज भी दी गए हैं। वैसे समाज को क्या कहते हैं? एससी कहते हैं। लेकिन एसटी किसे कहते हैं? अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं? वैसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पुराने जमाने में जंगल में रहा करते थे, उनकी कल्चर अलग थी, भाषा अलग थी, सब चीज अलग था, लेकिन उसी का भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इसी के बारे में वह विशेष करके 5वें शेड्यूल में चर्चा किया गया है। अब बचा कौन? 6 के बारे में। गाइस 6 में अब एससी के बारे में इसमें चर्चा नहीं कर रहा है, सिर्फ एसटी के बारे में कर रहा है। एसटी के बारे में चर्चा करता है, इसी कारण 4 राज्यों के बारे में विशेषकर चर्चा किया गया है। जी हां, कौन कौन वो 4 राज्य हैं? आइए, अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो इसको जूम कर पा रहे हैं, ये जूम करके इन्हें देख सकते हैं कि कौन कौन है। पहला असम, दूसरा मेघालय, असम जो भारत के पूरब की ओर है नक्शा में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 है। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, मणिपुर नहीं है। क्या मैंने बोला? व्हाट हैव आई टोल्ड यू? मणिपुर नहीं है। अगर मणिपुर आता है तो उसको हटा दीजिएगा अगर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, पेपर में। तो गाइस यही 4 है। इन 4 राज्यों में विशेषकर इन लोग को एसटी के बारे में छूट दिया गया है और इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल 6 में। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल क्या करता है? यह सूचियों के बारे में बात करता है दोस्तों। याद रखिएगा
केंद्र अलग है, राज्य अलग है, तो सबका काम भी अलग अलग होगा। तो इन सभी कामों को चर्चा करने के लिए कौन करेगा, तो सबका अलग अलग विषय दिया गया। यह सूचियों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा, और समवर्ती, सम मतलब क्या होता है? जोड़, यानी दोनों काम जो कर सकता है, चाहे केंद्र करे और राज्य करे, दोनों मिलकर काम करे, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। जी हां दोस्तों, आप बुक में इसके बारे में और डिटेल पढ़िएगा, पूरा क्लियर होते जाएगा। केंद्र सूची को ज्यादा ऐसे वर्क दिया है क्योंकि केंद्र है, और राज्य को उससे कम दिया गया, और समवर्ती यानी दोनों को मिलके करे उसे समवर्ती। एक चीज को और मेंशन किया गया है, वो क्या है? अवशिष्ट शक्तियां। जैसे वो ऐसे चीजों विषयों को उसमें रख सकते हैं जो अभी ना होके आने वाले समय में उस पर डिस्कस करें, उसको नोट करें। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि देश की आजादी के समय जिस समय संविधान बना 1950 में, तो उस समय नेट के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन अभी तो इसमें जान धन फन सब लटका हुआ है अगर नेट 1 मिनट खत्म हो जाएगा तो। इसलिए क्या है कि वो अवशिष्ट शक्तियां में रखेगी, कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसी में अनुसूचिया में रखी गई है कि आप इस पे लिख सकते हैं। ये 7th में है। 8 में क्या है? यह भाषाओं के बारे में बात करता है। 8 में क्या बोलता है? भाषाओं के, यानी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। याद रखिएगा कि पहला जो राज्य बना था वो भाषा के आधार पे था। वो कौन था? देश आजाद होने के बाद वो आंध्र प्रदेश था। ये 8वें बारे में बात करता है। 9वां में क्या है? पहली बार जो 1951 में ये शेड्यूल जब बन गया था 8, उसके बाद जो 9वां में आया था इसी पे, पहला है 1951, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ आपको एक बता दे रहे, भूमि सुधार। ये नोट कीजिएगा दोस्तों कि 9वां में जो अनुसूची है वो सिर्फ भूमि सुधार से रिलेटेड है। जी हाँ। 10वां में क्या है? 10वां में पॉलिटिकल दल बदल के बारे में बात करता है। 31 अक्टूबर 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो लोग क्या कर रहे थे? काफी अफरा तफरी मच गई थी पॉलिटिक्स में। जब राजीव गांधी आए थे पॉलिटिक्स में, तो इसके लिए रोकने के लिए, यानी कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं एक विधायक हूं, मैं चुनाव जीता और मैं इस पार्टी में ना रहकर दूसरे पार्टी में चल जाऊं, तो ये गलत होगा। इसी कारण इसके लिए संशोधन किया गया, यानी कोई भी व्यक्ति जो चुनाव जीतकर दूसरे पार्टी में अगर जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर इस पार्टी को छोड़कर दूसरे व्यक्ति पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। यह 1985 में किया गया था, और ये 10वें अनुसूची में किया है, डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्या है? 11वें में क्या है? पंचायती के बारे में बताया गया है। जी हां दोस्तों, पंचायती के बारे में किया गया है कि ये देखिए कि पंचायत को जोड़ा गया है, और यह 1992 में किया गया था, लेकिन इसका क्लियर आवाज उठा था 1992 में, लेकिन हुआ था कब? ये 1993 में, और ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था। यह देखिए कितना बड़ा पावर दिया गया जब पंचायती राज को लाया गया था, कि हर गांव का व्यक्ति भी एक क्या कर सकते हैं? मुखिया बन सकता है, सरपंच बन सकता है, और इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष मात्र होनी चाहिए। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पूछता है क्वेश्चन, अगर इन योर एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस कम कि कौन सा पहला राज्य बनाया गया था जो पंचायती छूट दिया गया था, तो राजस्थान है, बलवंत राय संहिता, ये सब इसी से रिलेटेड है। और कौन सा अगर जिला पूछता है तो है नागौर। उसी से रिलेटेड फिर क्या हुआ कि 1994 में क्या था? जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नगर निगम, यानी 12वें शेड्यूल में किसके बारे में बताता है? नगर निगम के बारे में बताता है। नगर निगम, याद रखिएगा कि जो नगर निगम है और पंचायती है, ज्यादा पावर किसके पास है? पंचायती के पास है, क्योंकि नगर में थोड़ा कम काम दिया गया, लेकिन पंचायती को बांटने के लिए ज्यादा इनके विषय भी दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, विषय दिए गए हैं। ये प्रीवियस में आया था 2-4 साल पहले, अगर 5 साल पहले अगर एसएससी के एग्जाम्स को देखते हैं क्वेश्चंस को, तो विषय से रिलेटेड किया गया है। Guys, which have I told entire videos, is if there is any problem, then you can drop me a message in comment box. Definitely I will discuss and we will give a reply. Guys, अगर कुछ amendment भी करना चाहते हैं, अगर कुछ अपना opinion देना चाहते हैं, you can give me opinion. Hope guys you are understanding well. Thank you so much.